गाइस क्लाइंट की ये जो आप आईब्रो देख रहे हैं ना, ये देख रहे हो पूरा ऐसे झुकी हुई है, ये भी झुकी हुई है, बट इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देख रहे हो यहाँ से कट है, ये ऐसे उठी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे बाल नहीं है, बाल, और इनके बाल देखो कैसे हैं, लाइन के अंदर बाल हैं, और हमें ये रिमूव करने हैं। ऐसे नहीं कि लाइन के बाहर बाल हैं तो हम एडजस्ट करके लेके जाएंगे, पर ये बाल अंदर है और आपने ये कम किया तो ये एब्रो पूरी पतली हो जाएगी। और क्लाइंट की डिमांड है कि उनके एब्रो उनको थिक चाहिए, थिन नहीं चाहिए, मतलब जाड़ी चाहिए, पतली नहीं चाहिए। तो और ये एब्रो की जो ये ग्रोथ है देख लीजिए, ये ग्रोथ बाहर है पर इसकी लंबाई इधर लाइन के अंदर गई है। आप ये निकालेंगे तो यहाँ से भी बाल कम होगा, ठीक है। मैं इन बालों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन बालों की बात कर रही हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए ये पूरा ऐसे झुकी हुई है दोनों भी एब्रो, पर यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसा ऊपर गया हुआ है। अगर आप थोड़ी सी मोटी एब्रो रखनी चाहेंगे क्लाइंट की ना गाइस, तो क्या होगा ना कि थोड़ा सा ये कट ऊपर नीचे दिखाई देगा। चलिए देखते हैं ये एब्रो में कैसे इसकी फिनिशिंग हम दे पाते हैं एब्रो में। तो पहले एक्स्ट्रा हेयर मैंने कट कर दिया है। मैं बता देती हूँ कि क्लाइंट को ना गाइज मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि क्लाइंट मेरी ये समझदार है, उन्होंने ऐसे पकड़ लिया। कोई क्लाइंट क्या करते हैं ना, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, मत करना ऐसे। मैं ब्रो आप खुद देख लीजिए, मैं ऐसे पकड़ूंगी ऐसे तो ये बाल ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप ये 4 फिंगर से ही ऐसे खींचिए, क्लाइंट को बोलिए ऐसे दबाइए नहीं, ऐसे स्ट्रेच कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये, और थोड़ा सा फिंगर इधर, चारों फिंगर से देख लीजिए कितना अच्छे से स्ट्रेच हुआ है और आपको बाल विजिबल हो रहे हैं अच्छे से, कौन से बाल निकालने हैं। और मेरा हमेशा से यही कहना है कि अगर आपको बाल निकालने हैं, क्लाइंट को थिक एब्रो चाहिए, तो आप यहाँ से निकालेंगे तो एब्रो पतली हो जाएगी, राइट। तो आपको थोड़ा ऊपर से निकालना है, देख लीजिए ये। और जो क्लाइंट आपको बोलेगा ना कि नहीं मेरी मोटी रखो, मैं आपको सच बता रही हूँ, बोलेगा और पतली करो, अगर इस तरह से आप एब्रो करेंगे तो। अब ये लाइन जो मैंने क्रिएट कर दी है, देख लीजिए लाइन पूरी अच्छे से क्रिएट कर दी मैंने, बराबर। अब मैं यहाँ के बीच के भी बाल हाथों हाथ निकालती जाती हूँ। छोड़िए, आप देख लीजिए मस्त शेप आ गया है क्लाइंट का। पकड़िए, क्लाइंट की थोड़ी सी लेंथ भी कम है, पर हमें लेंथ मेंटेन करते हुए एब्रो को बनाना है। पकड़िए, ऊपर से मैंने लाइन क्रिएट कर दी है। अब मैं नीचे के बाल ले रही हूँ, तो नीचे के बाल मैं सीधे टाइटली खींचना, ऊपर से भी खींचना, यहाँ से किया है। गाइस क्लाइंट का जब हम नीचे कर लेते हैं, क्लाइंट सिर्फ नीचे का ही खींचता है, ऊपर का नहीं। तो बराबर बोलिए, ऊपर का भी खींचे और नीचे का भी खींचे। यहाँ से बाल निकालते हुए मैंने ये बाल छोड़ दिए हैं मैंने। अब इसी लाइन के हिसाब से यहाँ पे बाल निकालते जा रही हूँ। गाइस आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ी ग्रोथ है, इसके हिसाब से वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी कम है ये एब्रो में। और जहाँ जहाँ बाल है वहाँ पे आपको थ्रेड लगाना है, जहाँ पे बाल ही नहीं है आप क्या ही करेंगे यहाँ पे। तो गाइस देख रहे हैं, ये क्रिएट करते हुए मैं डायरेक्टली लाइन के अंदर नहीं जा रही हूँ। अब मैं ये बाल को निकालूंगी जो एक्स्ट्रा हेयर है। अब इसी लाइन के द्वारा मैं ये लाइन भी क्लियर करती जा रही हूँ। छोड़ना, पकड़ना, रोने लग गए। गाइस अब मुझे यहाँ पे एक छोटा सा बाल दिखा था, वो रिमूव कर रही हूँ मैं। इसके बाद थोड़ा सा और फिनिशिंग देते हुए मैं ये जा रही हूँ, देख रहे। अब इसके बाद क्या है ना, मैंने अभी इसको छोड़ दिया है, ये एब्रो को मैंने अच्छे से कर दिया है। अब इतना मैंने छोड़ दिया है, अभी भी मुझे लगेगा कि एक्स्ट्रा निकालना है, बट मैं नहीं निकालूंगी, पहले मैं ये एब्रो कर लूँ। इसके बाद हम फिर से अगर हमें लगेगा तो हम यहाँ पे आएंगे। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, लेफ्ट साइड की एब्रो करने जा रही हूँ, अभी तक राइट साइड की एब्रो की। गाइस अब मैं ले रही हूँ लेफ्ट साइड का एब्रो। तो मैं लेफ्ट साइड का एब्रो राइट साइड में खड़े होकर ले रही हूँ, तो सिर्फ मैं इतना ही लूँगी राइट साइड से। तो ये जो लाइन मैंने बनाई है ना, अब इसी के हिसाब से मैं ये लेती जाऊँगी। मैं आपको एब्रो को इतनी डिटेल क्यों बताती हूँ, क्योंकि क्लाइंट लोग के बहुत एक्चुअली एब्रो में पहले से ही प्रॉब्लम रहती है। तो आप क्लाइंट लोग को डिस्कस नहीं करेंगे तो क्लाइंट को ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे एब्रो इन्होंने ख़राब कर दी है। तो पहले ही बता दीजिए आप क्लाइंट को।
क्लाइंट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस मैंने ये पूरी नहीं निकाली, मैंने सिर्फ ये आधी निकाली है। थोड़ा बीच का भी निकालते जाती हूँ, जितने बाल दिख रहे हैं मुझे वो साफ करती जा रही हूँ मैं। अब मैं आ रही हूँ बैक साइड करना, क्योंकि यहाँ से अगर मुझे लाइन दिख जाती है ना फ्रंट से गाइस, तो क्या होता है ना, फिर मैं लाइन क्लियर करती हूँ। पीछे से आप खड़े होते हैं ना, तो जो आगे से नहीं दिखता, मतलब समझ में नहीं आता आगे से और पीछे से करके, तो पीछे से कुछ और दिखता है, आगे से कुछ और दिखता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या किया, ये लाइन आगे से क्रिएट कर दी है। अब आपको बैक में, यहाँ से मैं बैक में आ गई हूँ, मैं यहाँ से लाइन ले रही हूँ। पकड़ना। छोड़िए, देख लीजिए गाइस, लाइन क्रिएट हो गई है। अब हम नीचे आएंगे। जैसे कि मैंने बोला, नीचे भी पकड़िए, ऊपर भी क्लाइंट को बोलिएगा। क्लाइंट क्या करता है, नीचे के बाल को सिर्फ नीचे ही खींचता है, ऊपर नहीं। तो ऐसे नहीं करना, दोनों तरफ बराबर का खींचना है, पुल करना है आपको स्किन को। नीचे से बाल लेते हुए ऊपर आ रही हूँ मैं, नीचे से नीचे से बाल लेते हुए जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ के बाल देख लीजिए, और यहाँ पे अंदर बाल कम है। अब इसी लाइन के हिसाब से मैं यहाँ से बाल निकालते हुए जा रही हूँ। छोड़िए। अब मैं एक बार बैक में फ्रंट में आके देखूंगी कि आईब्रो कैसी लग रही है, कि पीछे से हमें कुछ अलग दिखता है और फ्रंट में से अलग दिखता है लेफ्ट साइड की आईब्रो। तो इसलिए लेफ्ट साइड की आईब्रो बनाने में इससे दिक्कत होती है कि आप फ्रंट में भी आके देख लीजिए। और उसके बाद अब हमें थोड़ा सा ये मोटा ऊपर नीचे लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा ये बाल और निकालूंगी। पकड़ना ज़रा। ये छोड़ना, बस ये खींचना। छोड़ना। अब मैं फिर से फ्रंट में आके देखूंगी इनके आईब्रो को। अब मुझे इसके हिसाब से थोड़ी सी ये मोटी लग रही है राइट साइड की आईब्रो, तो मैं राइट साइड की आईब्रो लूँगी। ऊपर ही पकड़ना बस, सिर्फ ये। और मैंने बोला था ना, इसके हिसाब से यहाँ पे बाल ज़्यादा हैं और यहाँ पे बाल ज़्यादा थे, मैंने आपको पहले बताए थे। तो अब थोड़ा सा मैंने क्या, एक बार में इसको साफ़ नहीं किया था। मैंने बोला था कि पहले ये ले लूँगी, ये बनने के बाद फिर मैं ये इसको करने के बाद मुझे लगेगा कुछ और भी करना है, तो इस पर हम करेंगे। करना रहा तो अभी मुझे लग रहा है कि है करने के लिए, इसलिए मैं इसको और रिमूव कर रही हूँ हेयर को। छोड़िए, परफेक्ट। अब थोड़ा सा मुझे अगर लगा तो, ऐसे है नहीं यहाँ पे वैसे कुछ, थोड़ा सा बस फिनिशिंग। अब मैं क्लाइंट को दिखा के एक बार पूछ लेती हूँ कि आईब्रो कैसा लगा है, तो उनको मिरर देती हूँ मैं, हैंड मिरर। परफेक्ट। क्लाइंट हमारी हैप्पी है। तो मैं आपको जेल लगा के दिखाती हूँ गाइस। क्लाइंट ने मना कर दिया है, तो गाइस अब मैं लगा रही हूँ जेल, आप देख लीजिए। हाँ, आपको मैं अपना चेहरा दिखा सकती हूँ। देख लीजिए मेरा चेहरा। ये सुषमा जी ने सच में बहुत बदमाश है। गाइस मैं आपको जाते जाते एक चीज़ बोलूँगी, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं 9 वर्ष की, है ना,
नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जाते जाते एक चीज़ और बोलूँगी कि आपके यहाँ पे जो भी पेट्स हो, जो भी एनिमल्स हो, काऊ हो, बकरी हो, जो भी एनिमल्स हो गाइस, उनको खाना प्लीज़ डालते जाइए, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, पानी रखते जाइए। प्यास जैसे हमें भी ठंडी में और गर्मी में लगती है वैसे उन्हें भी लगती है, तो प्लीज़ मेरी तरफ से इतना कर लेना। अगर मेरी एब्रो अच्छी लगी तो, नहीं लगी तो भी आप इतना मेरे लिए कर लेना कि जो पेट्स हैं आपके यहाँ पे, जो भी एनिमल्स हैं, उनके लिए प्लीज़ आप उनका पानी और खाना ज़रूर डालिए। अगर वो बिस्किट खाते तो बिस्किट समथिंग जो भी है आप डालिए ज़रूर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, बाय। जय श्री कृष्ण।